भारत में कोरोना को लेकर सरकार एक्शन मोड में है। हर हो तैयारी की जा रही है जिससे इस वायरस को फैलने से रोका जा सके, इस पर ब्रेक लगाया जा सके। लेकिन अब तक भारत में जो मामले सामने आए हैं उनका डायरेक्ट लिंक कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित चीन से नहीं है बल्कि इटली से। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना ने इटली में ऐसा तांडव मचाया है कि लोग सड़कों पर उतरने से डर रहे हैं। कोंडोग्नो शहर की तस्वीर हैरान करने वाली है। सड़कों पर ना तो इंसान है और ना ही गाड़ियां। हालात ऐसे हैं कि इस टाउन में ट्रेनें नहीं रुक रही हैं। इटली का सबसे फैशनेबल शहर मिलान में तो पर्यटकों की संख्या आधी हो गई है। यूरोपीय देशों में इटली पहला देश है जहां कोरोना ने इतनी भीषण तबाही मचाई है। कोरोना वायरस के लिए इटली को यूरोप का एंट्री गेट कहा जा रहा है। 15 टाउन्स को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। पब्लिक एरियाज को सैनिटाइज किया जा रहा है और जो लोग इन्फेक्टेड हैं उन्हें क्वारंटीन किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो मौतें हुई हैं उसमें जो लोगों की उम्र है वो 63 से ज्यादा पाई गई है। लेकिन इटली केवल यूरोप के लिए ही नहीं बल्कि भारत के लिए भी कोरोना वायरस का एंट्री गेट बन गया है। भारत में अब तक जो मामले सामने आए हैं ज्यादातर इटली से आए लोगों की वजह से हैं। दिल्ली का कोरोना संक्रमित मरीज इटली से लौटा था। जयपुर का कोरोना संक्रमित मरीज भी इटली का टूरिस्ट है। गुरुग्राम में कोरोना का संक्रमित मरीज भी इटली से ही लौटा है। सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए सारे इंतजाम कर रखे थे। चीन समेत कई प्रभावित देशों से आने वाले पैसेंजर्स की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग की जा रही थी। लेकिन शुरुआत में इटली के पैसेंजर्स स्क्रीनिंग वाली लिस्ट से बाहर थे, लिहाजा इटली से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग नहीं हुई। इसीलिए इन लोगों के साथ कोरोना वायरस भी इटली से भारत में दाखिल हो गया। 21 फरवरी को टूरिस्ट का एक ग्रुप भारत आया था जो ज्यादातर वक्त राजस्थान में रहा। ये लोग राजस्थान में जहां जहां गए, जिस जिस के संपर्क में आए, उन सब की पहचान कर जांच की जा रही है। इटली से भारत घूमने के लिए आए 21 पर्यटकों में से 15 की रिपोर्ट एम्स में पॉजिटिव पाई गई है। ये दल 21 फरवरी को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दिल्ली पहुंचा और यहां से सीधे बस में सवार होकर जयपुर पहुंचा। जयपुर से बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर होते हुए वापस जयपुर पहुंचा। जयपुर पहुंचने पर इस दल में से 69 वर्षीय एक महिला को पहली बार कोरोना के सिम्टम्स देखे। पता चला है कि इटली का एक ग्रुप जयपुर में 77 लोगों के संपर्क में था। झुंझुनू में 53 लोगों के, जोधपुर में 14 लोगों के, जैसलमेर में 14 लोगों के, बीकानेर में 44 और उदयपुर में 6 लोगों के संपर्क में था। इनमें से अभी तक 93 लोगों की पहचान करके उनके सैंपल लिए जा चुके हैं। इसमें से 51 रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बाकी रिपोर्ट्स का अभी इंतजार है। वैसे इटली से आया ये ग्रुप जयपुर में जिन जगहों पर ठहरा था उन जगहों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। 21 तारीख को दिल्ली से जयपुर आने वाले इटली के 20 टूरिस्ट सबसे पहले जयपुर के इसी होटल में रुके जहां पर एक व्यक्ति की तबीयत खराब हुई। इस होटल में 21 से 28 तक के यहीं से ट्रैवल किया उन लोगों ने और उसके बाद यहां से सीधे फोर्टिस गए जहां पर फोर्टिस में जांच कराई और उसके बाद फिर राज्य सरकार को बताया गया कि इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं कोरोना वायरस हो सकता है, लिहाजा इसकी जांच कराई जाए। उसके बाद पूरी सरकार की जो टीम है वो इस होटल में आई और उस कमरे से लेकर प्रत्येक व्यक्ति को सैनिटाइज किया गया। हर कमरे में हर इक्विपमेंट, हर तमाम चीजों को जांचा गया है, सैनिटाइज कराया गया, पूरे होटल को खाली कराया गया है। फिलहाल देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 29 हो गई है। इनमें से भी 16 मरीज इटली से आए टूरिस्ट हैं और एक मरीज इस टूरिस्ट ग्रुप की गाड़ी का ड्राइवर है। यानी 29 में से कुल 17 मरीज सिर्फ इटली के ही ग्रुप के हैं। अगर इटली की बात करें तो वहां कुल 3000 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।